वृष्टि कर रहे हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों भागवत को श्रवण करने से 5 लोगों का उद्धार हो जाता है। जो भागवत सुनते हैं, भागवत में इतनी बड़ी ताकत है क्योंकि ये मेरे गोविंद का वाणी में विग्रह है, वाणी रूपी शरीर है। कौन कौन से लोग तर जाते हैं? बोले पहला बताया ब्रह्मघाती, ब्राह्मण का घात करने वाला ब्रह्मघाती, ब्रह्म से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण से द्रोह करने वाला, और वो कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। दूसरा बताया गौघाती, गाय का हनन करने वाला, वो कर कथा सुन ले उसका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि कथा सुन ली और गाय की हम चोरी फिर भी करते रहे, ऐसे नहीं। पीछे किया फिर कथा में सुनकर के समर्पण कर दें, प्रभु गलती होगी अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। आज सारे देश के अंदर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषकर ये समस्या है। क्या करें महाराज, इतनी गऊएं हो गई हैं, इतनी गैया हैं कि सारे खेतों को खा जाएं, या के खेतों में चली जा 5 बीघा साफ। बड़ी समस्या हो गई लोगों को, बड़ा दर्द होता है, दुख होता है इस बात को सुन करके। भैया ये मकान किसका है? ये शरीर किसका है? ये घर द्वार किसका है? ये जिंदगी किसकी है? उस परमात्मा की। ये व्यवस्था किसकी है? उस परमात्मा की। सारी जिंदगी हम खूब धन कमावे और परमात्मा की थोड़ी सी नजर टेढ़ी हो जाए, हम बीमार पड़ जाए तो लाखों रुपए डॉक्टर ले लेता है, लाखों रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं, हम दरिद्र बन जाते हैं। और जब कृपा उस ठाकुर की होती है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है प्रभु, और तेरा तुझको समर्पण है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, उसके लिए समर्पण करके देखें। अगर नरसी का भात भर सकता है तो क्या हमारे गेहूं को रक्षा नहीं भगवान करेगा? बोलो गौ माता, विश्वास करिए, सिर्फ हमें विश्वास भागवत ये सिखाती है। क्योंकि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई इसलिए कि ये मरे नहीं। बोलो समय पर मरे के नहीं, 1 मिनट भी आगे पीछे हुआ बचे नहीं, इसलिए भागवत नहीं सुनाई कि आपको बचा लिया जाए। भागवत इसलिए सुनाई कि मृत्यु रूपी जो डर बैठा हुआ है उसको बाहर निकाल दिया जाए, समझा दिया जाए, ये शरीर किसका है, तुम किसके हो, तुम्हारा कौन है, ये संसार किसका है। भैया कहने लगे जो गौघाती लोग होते हैं उनका भी भागवत सुनने से कल्याण हो जाता है। भैया कितनी माताएं ऐसी हैं जो पहली रोटी गाय को देती हैं? है कोई? हाँ, पहली रोटी गाय को। अच्छा भाई बंधु, आपके घर में भी पहली रोटी गाय को दी जाती है। अच्छा, लास्ट वाली रोटी किसको देती हैं? कुत्ते को देते हैं ना। पहली रोटी और लास्ट वाली रोटी मैयाएं अपने बच्चों को नहीं खिलाती हैं। कछु मैया जी कहें कि पहली बाद वाली रोटी अगर बच्चों को खिलाई तो बुद्धि पीछे से आएगी, बाद में अकल आएगी, ऐसा माताएं कहती हैं। माताओं का ये प्रैक्टिकल है, बुजुर्ग माताओं का, पूर्व जन्मों की माताओं को प्रैक्टिकल है। और हिंदू धर्म का हर बात में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। भैया पहली रोटी गाय की, और पहली रोटी पति देव जा रहे हैं ड्यूटी, पहली रोटी खवाई और पति को खिला दी, तो बताओ ऐसे घर में लक्ष्मी आएगी क्या? क्योंकि देती है। भैया आपने देखा कुछ लोग भिक्षा करने आते हैं, हड्डियां लटकी होती गले में, शराब भी पीते हैं वो लोग। और हमारी माताएं इतनी निर्मल होती हैं ये कि इनके यहाँ कोई आ जाए लाल कपड़ा पहन के सबका सम्मान है, तो 10 रुपया निकालेंगे और वह दे दें। एक बात बताओ भैया, जब भागवत में चढ़ाने से 10 रुपया पुण्य मिलता है तो उस दुष्ट को देने से पाप मिलेगा कि नहीं? बोलो।
आपने ज्यादा पैसा दिए, उसके ज्यादा पैसा इकट्ठे हुए तो पहले 1 क्वार्टर पीता था, फिर 10 क्वार्टर लाएगा। तो हमें कैसे को दान दे, पात्र को परख करके दान दे, को पात्र को कदापि दान न दे, अनिता दी देश की स्थिति जीर्ण हो जाएगी। पात्र को परख करके दान दे। कोई अच्छे संत हैं, उनके चरणों में बैठ जाएं। स्वामी जी महाराज आप इधर आ जाएं। स्वामी जी मैं आपको देख पाया। स्वामी जी महाराज आप या तखत डलवा दो, जो भी हमारे संत भगवान उनके लिए तखत की व्यवस्था कर दो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहने लगे इन सबका उद्धार भागवत से हो जाता है। व्यास जी ने 70 पुराणों को बनाया लेकिन शांति नहीं मिली, तो 18वें पुराण यानी चतुर्थ श्लोकी 4 श्लोकों की भागवत बनाई, केवल 4 श्लोकों की। आदो देवकी देव गर्भ जने गोपी ग्रह वर्धनम माया पूत जीविताय हननम गोवर्धनो धारणम कंस छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। व्यास जी ने चतुर्थ श्लोकी भागवत का निर्माण किया, केवल 4 श्लोकों में भागवत को लिख दिया। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों इस भागवत का जब ये देखा मुझे शांति नहीं मिली तो चतुर्थ श्लोकी भागवत का विस्तार किया और इसमें 335 अध्याय बनाए और 18,000 श्लोक और 12 स्कंध भागवत में लिख दिए। भैया भागवत जो लिखी गई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, उसके बाद में भागवत किस लिए लिखी गई कि इस भागवत को हमें पीना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, पीना चाहिए इसको। जैसे दूध को पीते हैं, पानी को पीते हैं, इस तरह से पी जाओ, नस नस में इसका नाम समा जाए। भागवत को पीना चाहिए, हमें भागवत को श्रवण नहीं करना चाहिए। लोग भागवत को सुनते हैं, पीते नहीं, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भागवत सुनते हैं और फिर काटते हैं उसको कैंची की तरह। और यहाँ तो ब्रजवासी लोग हैं, बड़े आनंदित लोग हैं। लोग प्रश्न करते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान 14 वर्षों के लिए बन क्यों गए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। भले आदमी भगवान का हमें पूछेंगे कैसा किया, अरे वो तो भगवान है, उनकी लीलाएं थी। उन्होंने जो लीलाएं की, भगवान चाहते तो एक दिन में रावण को मार सकते थे, कृष्ण चाहते तो इस जेल के बाहर ही आकर के कंस का वध कर देते, लेकिन क्यों नहीं किया, उन्हें लीला करनी थी और ये करके दिखाना था, कह के बताना नहीं था, करके दिखाना था कि जो हमने किया है, जैसी आपत्ति हमारे ऊपर आई है हम आपत्ति में समान रहे, वैसे आपको रहना है।